तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में मिलिट्री के साथ साथ सभी वॉरियर को पता चल जाता है कि गोल्डन हॉर्न महमूद अपनी हेल्थ रिकवर करके समुद्र के बाहर आ चुका है, जिस चीज़ को देख के सभी वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में लू एंडरसन को देखते हैं, जो सभी को बताता है कि अमेरिका में गोल्डन हॉर्न महमूद और बाकी के मॉन्स्टर्स अमेरिका में घुस चुके हैं। और इधर गोल्डन हॉर्न महमूद अचानक से अमेरिका से निकलकर हेंजिया कंट्री की तरफ चला जाता है, क्योंकि अमेरिका पहले से ही बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो चुका था। और दूसरी तरफ लू फेंग एंजिया सिटी में ही होता है। जब उसे ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि गोल्डन हॉर्न महमूद से बदला लेने का समय आ गया है। और इधर हम मास्टर होंग और मास्टर ली फेंग को देखते हैं, जो कि कल्टीवेशन कर रहे होते हैं। और इधर हम उनकी साइड की सीन पे देखते हैं कि कैसे मास्टर ने फेमस मॉन्यूमेंट को तबाह कर दिया है और कैसे गोल्डन हॉर्न महमूद तेज़ी से हेंजिया सिटी की तरफ जा रहा है। तभी मास्टर होंग कल्टीवेशन से बाहर आ जाते हैं और चिचियांग हॉल की प्रोटेक्टिव शील्ड हटा देते हैं और मास्टर ली सेंग से पूछते हैं कि जो मैंने तुम्हें डोमिनेबिलिटी के बारे में बताया था उससे तुम कितना मास्टर कर पाए हो। इस पर मास्टर ली सेंग कहते हैं कि मैं डोमिनेबिलिटी के बारे में 30% सीख पाया हूँ। इस पर मास्टर होंग कहते हैं कि ये अभी काफ़ी नहीं है। इस पर मास्टर ली सेंग दुनिया में मच रही तबाही को दिखाते हुए कहते हैं कि इंसानियत के पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए जितना भी मैंने अभी तक सीखा है उतना ही काफ़ी है, इसलिए हमें जल्द से जल्द उतना कुछ करना होगा। इस पर मास्टर होंग भी एग्री करते हैं। उसी वक्त लू फेंग वीडियो कॉलिंग करते हुए मास्टर होंग मास्टर ली फेंग से कहता है कि मुझे आप दोनों को कुछ ज़रूरी बात बतानी है। जिसकी थोड़ी देर बाद सभी वॉरियर्स को वॉर गॉड पैलेस में आने की नोटिफिकेशन मिल जाती है, जिसे देखकर सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि ऐसी सिचुएशन में मास्टर होंग ने सभी को यहाँ क्यों बुलाया है। तभी सारे लीडर्स वॉर गॉड पैलेस से कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद सभी लोग मास्टर होंग के आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एल्डर फियोना एल्डर ई साइड से पूछती है कि मास्टर होंग ने हमें यहाँ क्यों बुलाया है, क्या उन्हें गोल्डन हॉर्न महमूद को मारने का कोई तरीका मिल गया है। इस पर एल्डर ई साइड कहता है कि गोल्डन हॉर्न महमूद पे तो दुनिया का सबसे ताकतवर हाइड्रोजन बॉम्ब भी काम नहीं किया था, तो इससे अच्छा सॉल्यूशन क्या ही होगा। अगर मास्टर होंग इससे भी ताकतवर हाइड्रोजन बम का इस्तेमाल करने की सोच रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि इससे भी कुछ होगा। उसी वक्त वहाँ पे मास्टर होंग मास्टर ली सेंग और लू फेंग आ जाता है। तभी मैक्स को उन दोनों मास्टर के साथ देखकर एल्डर सुगुलुफ कहता है कि मैक्स उन दोनों के साथ क्या कर रहा है। और तभी बाकी सभी लोग भी इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। तभी मास्टर होंग कहते हैं कि इंसानियत ने गोल्डन हॉर्न महमूद की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, जैसा आज तक पहले कभी नहीं हुआ था वैसा आज हुआ है, इसीलिए मैंने आप सभी लोगों को यहाँ पे कुछ बताने के लिए बुलाया है। इसके बाद मास्टर होंग लू फेंग को आगे आकर वो बात बताने के लिए कहते हैं। इसके बाद मैक्स आगे आता है और सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास गोल्डन हॉर्न महमूद को मारने का एक तरीका है। इस चीज़ को सुनकर सभी वॉरियर्स के साथ साथ सभी लीडर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और लू फेंग से कहते हैं कि क्या तुमने सब कुछ सही कहा है, हमने कुछ गलत तो नहीं सुना है। तभी मो हेंडरसन आगे जाते हुए लू फेंग से पूछता है कि तुम गोल्डन हॉर्न महमूद को कैसे मारोगे। जिसके बाद मैक्स अपने हाथ पे लगे डिवाइस से सामने लेज़र कैनन का प्रोजेक्शन कर देता है। इस चीज़ को देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद लू फेंग सभी को बताता है कि मुझे ये लेज़र कैनन एंशिएंट रिंग नंबर 12 से मिली थी, जो मोस्ट डेंजरस प्लेसेस में से एक है। साथ ही इस कैनन का एक अटैक अर्थ के किसी भी वेपन से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। उसी वक्त एल्डर सुगुलो लू फेंग से बोलते हैं कि तुम एंशिएंट रिंग नंबर 12, जो दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, जहाँ से किसी भी कंट्री का वॉरियर लौट के नहीं आता है, बात से तुम ये लेज़र कैनन लेके आए हो। इस पर मैक्स हाँ करता है। उसी वक्त मिस्टर सिंह और कमांडर लू फेंग से पूछते हैं कि ये लेज़र कितनी स्ट्रांग है और इसका क्या ग्रेड है। तभी वांता बाहर आके लू फेंग से कहती है कि इन्हें बताओ कि ये B6 ग्रेड की लेज़र कैनन है। जिसे सुनकर कमांडर अचानक से चौंक जाता है और कहता है कि शायद इंसानियत को बचाया जा सकता है। तभी कमांडर की बातें सुनकर एल्डर ई साइड उससे पूछते हैं कि आखिर ये कैनन कितनी ताकतवर है। इस पर कमांडर सभी को बताते हैं कि यूनिवर्स की सभी लेज़र कैनन जो हमें एंशिएंट रिंग में मिली हैं 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, A, B और C कैटेगरी में डिवाइड किया था, जहाँ A लेवल की लेज़र कैनन किसी ऑर्डिनरी स्टार लेवल के प्रैक्टिशनर को मार सकती है। अगर इसमें 6 जोड़ दो तो A6 लेवल किसी स्टार ट्रैवलर लेवल 6 के वॉरियर को भी मार सकती है। ऐसे ही B लेवल की B6 लेज़र कैनन किसी स्टार लेवल A6 वॉरियर को मार सकती है। यह सुनकर सभी खुश होते हुए आपस में बातें करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें गोल्डन हॉर्न महमूद को मारने की नई उम्मीद दिख रही थी। तभी मू हेंडरसन बोलता है कि गोल्डन हॉर्न महमूद तो साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो क्या सच में ये कैनन उसे मार पाएगी, क्योंकि वॉरियर्स का साइज तो छोटा होता है।
यह सुनकर लूफेंग कहता है कि इस गोल्डन हॉर्न मैमूथ का साइज 180 मीटर है, लेकिन इसका सर बस 20 मीटर चौड़ा है। इसलिए अगर हम इसके सर को टारगेट करें तो स्पीड ऑफ लाइट की एक अटैक से हम इसके सिर को उड़ा सकते हैं, जिसके बाद मुझे नहीं लगता कोई भी चांसेस है उसके बचने की। यह सुनकर सभी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अब तो इंसानियत को पक्का बचाया जा सकता है। और इधर मास्टर होंग सभी को खुश देखकर लूफेंग को थैंक यू बोलते हैं और लूफेंग से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से सब में एक नई होप जग पाई है। और साथ ही मास्टर होंग लूफेंग से कहते हैं कि आज से तुम मुझे ब्रदर होंग कह के बुलाना और तुम मास्टर ली सेंग को भी उनके नाम से बुला सकते हो। तो यह सब सुनकर मैक्स भी खुश हो जाता है। उसी वक्त एल्डर सुकुलो लूफेंग से बोलते हैं कि क्या तुम उस लेजर कैनन को हमें असलियत में दिखा सकते हो। यह सुनकर लूफेंग बवाता से लेजर कैनन के बारे में पूछता है। इस पर बवाता कहती है कि लेजर कैनन अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है, बस उसमें थोड़े से चेंजेस करने हैं। यह सुनकर मैक्स सभी लोगों से कहता है कि आप लोगों को कैनन देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। उसी वक्त बॉरगॉड पैलेस का एआई सभी को बताता है कि गोल्डन हॉर्न मैमूथ 15,000 मीटर पर सेकेंड स्पीड से वाइनचिया सिटी की तरफ बढ़ रहा है। अगर वह ऐसे ही बढ़ता रहा तो वह 9 मिनट में चिनसेंग रिवर के पास पहुंच जाएगा। यह सुनकर कमांडर कहते हैं कि हमें गोल्डन हॉर्न मैमूथ को वहां पहुंचने से पहले ही मारना होगा, क्योंकि अगर वो वहां पहुंच गया तो वह एनजिया कंट्री को भी तबाह कर देगा। यह सुनकर मैक्स वाता से कहता है कि जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो वाता जल्दी से उस लेजर कैनन के कोड को रीराइट करने लगती है, लेकिन उस कैनन के कुछ पार्ट रीराइट नहीं हो रहे थे और एरर शो कर रहे थे, जिसे देखकर बवाता उसे ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ऐसा होते होते 9 से 7 मिनट हो जाते हैं, जहां गोल्डन हॉर्न महमूद रास्ते में आ रही सभी चीज़ों को तबाह कर चुका था। यह सुनकर मास्टर होंग समेत सभी लोग लूफेंग की तरफ देखने लगते हैं। तो लूफेंग बवाता से जल्दी करने को बोलता है। इसके बाद बवाता और भी तेज़ काम कर कोड को सही करके कैनन को चालू कर देती है। जिसके बाद बवाता उस लेजर कैनन को एक रोबोट को देकर हेंजिया कंट्री के बेस पर लेकर भेज देती है, जो मैक्स को एंशिएंट रिंग से मिला था। उसी वक्त मैक्स उस रोबोट का होलोग्राम सभी को दिखाते हुए कहता है जो ये रोबोट जो मुझे एंशिएंट रिंग से मिला था, यही उस कैनन को फायर करेगा जिसकी वजह से किसी भी ह्यूमन को कोई भी हार्म नहीं होगा। अब एंजिया कंट्री के बेस को बॉरगॉड पैलेस में दिखाया जाता है। तभी वहाँ वो रोबोट कैनन लेके आ जाता है, तो उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। साथ ही मू एंडरसन भी सोचने लगता है, ये इतनी पावरफुल लेजर कैनन जो पृथ्वी के नीचे कहीं दबी थी, उसकी पावर आज हमें देखने को मिलेगी। साथ ही बाकी वॉरियर्स भी मन ही मन में मैक्स की तारीफ करने लगते हैं। तभी वह काउंटडाउन 9 से 6 मिनट पर पहुंच जाता है, जिस पर मास्टर ली सेंग सभी से बोलते हैं कि अब की बार हम ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। उसी वक्त मैक्स अपने स्पिरिचुअल पावर के मदद से प्लेन को एक्टिवेट करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर बवाता उस रोबोट को लेजर कैनन के साथ गोल्डन हॉर्न मैमूथ के पास भेजने लगती है। इस पर मास्टर होंग बोलते हैं कि ज़रूर इस लेजर कैनन को चार्ज होने में समय लगता होगा, इसलिए हमें उस महमूद को एक ही शॉट में मारना होगा, क्योंकि वो हमें दूसरा मौका नहीं देगा और वहाँ से भाग जाएगा। इस पर मैक्स कहता है कि मैं समझ गया हूँ, इसलिए मैं पूरा केयरफुल रहूँगा। इस तरफ गोल्डन हॉर्न महमूद स्क्रीन पर दिखने लगता है, जो पैसिफिक ओशन की सभी शिप्स को लेकर लाता, जिसके बाद वो फिर से एंजिया कंट्री की तरफ बढ़ता है। तभी यही सबको बताती है कि रोबोट 2109 की स्पीड से गोल्डन हॉर्न महमूद की तरफ बढ़ रहा है और इस वक्त गोल्डन हॉर्न महमूद की स्पीड 51,290 है, जिसे सुनकर मास्टर होंग कहते हैं कि हमें उन दोनों की थोड़ा और पास आने का इंतज़ार करना होगा। जहाँ एक सही डिस्टेंस आने के बाद मास्टर ली सेंग लूफेंग को लेजर कैनन चार्ज करने के लिए बोल देते हैं। तभी मैक्स भी बाजार से कह के कैनन चार्ज करवाने लगता है, पर कैनन चार्ज होने में 50 सेकंड लगने थे। तभी धीरे धीरे काउंटडाउन 10 सेकंड पे आ जाता है। इधर मिलिट्री बेस से भी ऑफिसर देखकर कहने लगते हैं कि इंसानियत को बचाने का आखिरी मौका है। और तभी गोल्डन हॉर्न महमूद उस कैनन की 1 किलोमीटर की रेंज में आकर अचानक से रुक जाता है, क्योंकि उसे कैनन के होने का एहसास हो गया था। लेकिन उससे अब बचने के लिए बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि वह लेजर कैनन अब चार्ज हो चुकी थी। इसके बाद लाइट की स्पीड जैसा एक अटैक वो रोबोट गोल्डन हॉर्न महमूद की तरफ कर देता है, जहाँ वो लेजर कैनन का अटैक बीच में आ रहे सभी पत्थरों को चीरता चला जाता है। साथ ही वो अटैक गोल्डन हॉर्न महमूद को भी अटैक करते हुए अर्थ की रेंज से बाहर चला जाता है। तभी वाता कहती है कि इस वर्ल्ड का कोई भी क्रिएचर स्पीड ऑफ लाइट के अटैक से नहीं बच सकता है। उसी वक्त वो गोल्डन हॉर्न महमूद धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है और सभी उसे ही बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। जहाँ जैसे ही उसके पास का फॉग हटता है, वो सब लोग देखने लगते हैं कि उस अटैक ने गोल्डन हॉर्न महमूद के सिर में बहुत बड़ा छेद कर दिया होता है और समुद्र में उसका खून ही खून हो गया है।
तो यह देखकर सभी को लगता है कि गोल्डन हॉर्न महमूद अब मर चुका है और यह देखकर वह सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और साथ ही सभी लीडर भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। तभी मास्टर ली सेंग खुशी सेलिब्रेट करने के लिए वाइन बांटने लगते हैं। इधर बवाता लुफेंग से कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इस लेज़र का अटैक लेवल से इसके मॉन्स्टर को भी मार सकता है ना। तो देखो गोल्डन हॉर्न महमूद भी मर चुका है। यह सुनकर मैक्स खुश होने लगता है और उसे लगता है कि पृथ्वी के ऊपर से खतरा कम हो गया है। तभी लुफेंग मास्टर होंग की तरफ देखने लगता है जो उस गोल्डन हॉर्न महमूद को ही देखे जा रहे थे और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।